हेलो बच्चों, आप सभी जो है पिछले लेक्चर में देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके बेसिक कंसेप्ट में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। उसमें हम लोग जो देखे थे और जो भी कंसेप्ट क्लियर हुआ था वो अब हम लोग NCERT बुक का जो एक्सरसाइज 6.1 उसके प्रॉब्लम को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए इक्वल टू ए नंबर वन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और दूसरा है आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट ए बी द रेडियस ए बी द एरिया ऑफ सर्कल इट्स रेडियस आर। ठीक है, गिवन जो है वहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो इट्स रेडियस, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ये कहता है कि एरिया में जो इंक्रीज हो रहा है, जो एरिया बढ़ रहा है, एक सर्कल है, देखिए ये सर्कल है आर है ना। तो इसका जो रेडियस के रिस्पेक्ट में जो भी क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बढ़ रहा है। तो किस रेट से बढ़ेगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू आर, देन वी गेट देन डी ए बाय डी आर, ये पाई हो गया, कांस्टेंट है, तो आर का डेरिवेटिव करते हैं आर के रिस्पेक्ट में। तो ये जस्ट ऐसा है डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, हम लोग डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट किए थे इसका फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ लगाते हैं। तो ये हो गया पाई, इधर हो गया 2 आर टू द पावर 2 माइनस 1 2 आर। ठीक है, तो ये मेरा निकला डी ए बाय डी आर। आर के रिस्पेक्ट में एरिया में क्या हो गया, आर के रिस्पेक्ट में एरिया में क्या हो गया, चेंज हुआ, है ना, चेंज। तो डी ए बाय 2 पाई आर। ठीक है, डी ए बाय डी आर। अब यहाँ पर ए नंबर देखिए, कहता है सिंस गिवन दैट है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आप डाल दीजिए डी ए बाय डी आर इक्वल टू 2 पाई, आर का वैल्यू हो गया 3, तो ये हो गया 6 पाई। अब यहाँ पर एरिया है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बाय रेडियस तो सेंटीमीटर। ठीक है, एक हो गया। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं बी, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो डी ए बाय डी आर ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 4, यानी 8 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन इज 12 सेंटीमीटर। चलिए ये देखते हैं कि क्यूब है एक, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, ये जो है इसका लेंथ है, हम लोग x मानते हैं, x है ना। चलिए क्यूब है तो कहता है कि लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड v is the volume and S be the surface area, then तो इसमें कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि ये v है, v क्या होता है मेरा x क्यूब होता है, सरफेस एरिया क्या है 6x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है, अब देखिए गिवन दैट सिंस dv by dt the rate of change of volume with respect to
टी इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है। और इसका जो लेंथ है x इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चलिए ये तो है। अब इसमें ये देखना है कि देखिए dv/dt दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग v लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, then we get rate of change of volume with respect to t, that is dv by dt equal to x cube by dt, then 3x square dx by dt, चेन रूल लगाए है ना, dt। क्लियर है। ये वैल्यू दिया हुआ, बट ये है आपका dv by dt का वैल्यू दिया हुआ 8 है ना, और इधर हो गया 3x स्क्वायर dx बाय dt। इससे हम लोग अगर dx बाय dt फाइंड करते हैं तो ये होता है 8 बाय 3x स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया dx बाय dt का वैल्यू। अब लीजिए s इक्वल टू क्या है, 6x स्क्वायर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। देन वी गेट नाउ ds बाय dt इक्वल टू 6, इसका हो गया 2x dx बाय dt, ये हो गया 12x, और dx बाय dt का वैल्यू है 8 बाय 3x स्क्वायर, है ना। अगर ये कैंसिल करते हैं, x कैंसिल होता है, x को जो है हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, और ये 3 से ये कैंसिल होता है तो 4, तो ये हो गया 30, 8 4 जो 32 बाय x, ठीक है, 32 बाय x। और तब जो है यहाँ कहता है सिंस ये जो है ds बाय dt, ये मेरा है x इक्वल टू 12 पे, तो ये हो गया 32 बाय 12, इसका जो सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 3, चूँकि सरफेस एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखिए एक सर्कल है, देखिएगा ये इसका रेडियस है, तो कहता है कि ये जो रेडियस है ये बढ़ रहा है ना। तो मान लिया जाए कि ये मेरा जो है ये रेडियस बढ़ा, है ना, तो ये मेरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ये मेरा dr बाय dt हो गया, t समय के रिस्पेक्ट में ये बढ़ा, है ना। तो ये देता है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। कहता है कि ये जो आपका इस पार्ट का जो इंक्रीजिंग हो गया है ना, इसी का आपको निकालना है। क्या निकालना है कि जब इसका रेडियस बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल एंड आर इज रेडियस, ठीक है। सिंस एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है सिंस ये दिया है, क्या दिया हुआ है dr बाय dt, ये जो रेडियस में परिवर्तन हुआ, रेडियस जो इंक्रीज किया उसका रेट क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये कहता है कि रेडियस भी दिया हुआ है एक एट ए टाइम r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो कहता है dA बाय dt इज वाट, आपको यही निकालना है, ठीक है, dA बाय dt निकालना, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सॉरी ये दिया हुआ है a इक्वल टू मेरा कितना है पाई आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, ठीक है। जब t किए तो ये मेरा हो गया dA बाय dt और ये हो गया पाई dr स्क्वायर बाय dt, ठीक है। तो आप देखिए ये जो मेरा है
dA/dt, ये कितना होता है, पाई हो गया, इधर आर स्क्वायर का 2r, और क्या हो गया ये dr/dt। चूँकि यहाँ पे r नहीं है तो चेन रूल लगाए तो ये हो गया मेरा dr/dt। अब ये हो गया 2πr dr/dt। ये 2π, r का वैल्यू कितना है 10 और dr/dt का वैल्यू कितना है 3, है ना। तो कितना हो गया ये 60 पाई। और उसके बाद ये देखना एरिया है तो ये हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, समय है तो ये हो गया सेकंड। इसका यूनिट मेन चीज़ होता है, इसमें भी नंबर कटता है, बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड सवाल जो है थर्ड और फोर्थ लगभग मिलता जुलता है ना। तो कहता है इन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब को बनाते हैं, जो कि थर्ड में भी क्यूब पर ही रिलेटेड प्रॉब्लम था, ठीक है। ये इसका जो है लेंथ है, एज का लेंथ कितना है x है ना। तो इसको पहले ले लेते हैं, लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड, या इज भी बोल सकते हैं, एंड v इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए इसका वॉल्यूम कितना होता है, बट क्वेश्चन ये कहता है कि इसका जो क्यूब का जो एज है वो किस रेट से बढ़ रहा है। ये कहता है dx/dt, है ना। समय के साथ ये इंक्रीज कर रहा है, क्यूब का जो लेंथ है साइड्स का वो इंक्रीज कर रहा है, कितना से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कहता है हाउ फास्ट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है v = x³, ये वॉल्यूम होता है। अब इसको वॉल्यूम में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, देन वी गेट। क्लियर है। तो हम लोग v को t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर ही मेरा हो गया dx³/dt। तो चूंकि चेन रूल लगाते हैं तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², बट चेन रूल से ये होता है dx/dt। क्लियर है। तो dx/dt हो गया। अब वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू क्या है कि मेरा जो है 3 है, x का वैल्यू कितना आप डाले थे, x का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे भी ले सकते हैं एंड x = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया और dx/dt कितना हो गया, dx/dt कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है 3 × 100 × 3, तो ये हो गया 900 हो गया। और ये वॉल्यूम है इसलिए हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रॉब्लम। देखिए ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज सर्कुलर वेव, है ना, सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीज। कहता है कि जैसे आप किसी भी झील में एक शांत वाटर है उस पर जब कोई पत्थर डालते हैं तो एक सर्कुलर वेव बनता है। सर्कुलर वेव ऐसा बनता है, ये देखिए ये बनते जा रहा है, बहुत सारा सर्कुलर वेव बनता है ना। तो सर्कुलर वेव बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इन्फिनाइट तक बढ़ते जा रहा है। तो कहता है कि जब इसका ये मेरा सर्कुलर वेव है, इसका रेडियस है r, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, इसी तरह इसका रेडियस बढ़ रहा है। तो जब रेडियस बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, ये क्षेत्रफल भी बढ़ेगा पूरा, है ना, पूरा बढ़ेगा। तो कहता है कि जब रेडियस बढ़ रहा है तो इसका जो है क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा, यानी इसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो जस्ट ये कहता है लेट ए बी द एरिया एंड r is the radius of a circular waves। दो चीज़ का फाइंड करना है, सॉरी ये दिया हुआ है, दो चीज़ है इसमें, वो क्या है एरिया है और रेडियस पे डिस्कस करना है। तो ये मेरा ये पोर्शन क्या हो जाए, पूरा अगर बढ़ रहा है तो ये क्या है मेरा dr/dt। ये कहता है गिवन दैट dr/dt ये बढ़ेगा तो रेडियस का इसका जो बढ़ने का रेट है समय के रिस्पेक्ट में कितना 5 सेंटीमीटर
पर सेकेंड। उसके बाद कहता है, और ये भी दिया हुआ आर का वैल्यू कहता है 8 इंस्टेंट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है आप निश्चित ये जो फॉर्मूला पूरा जो प्रॉब्लम है वो सर्कल पर ही डिपेंड हो गया, ठीक है, सर्कल पर डिपेंड हो गया। तो बच्चों देखो कि ये सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपने देख लिया। और इसको किसके, चूंकि एरिया में क्या निकलना है, इंक्रीजिंग निकलना है एट द रेट, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी, देन वी गेट डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मेरा आता है डी ए बाय डी टी, क्लियर है। और ये हो गया पा, इधर हो गया डी आर स्क्वायर बाय डी टी, ये मेरा हो गया पाई, आर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2r, और ये चूंकि चेन रूल लगाएंगे तो डी आर बाय डी टी, तो ये हो गया 2 पाई आर डी आर बाय डी टी, ये हो गया 2 पाई। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 8 है, ठीक है, आर का वैल्यू 8 है और डी आर बाई डी टी का वैल्यू 5 है, तो मेरा कितना हो गया 80 पाई, ठीक है। और एरिया है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी इसका जो इक्वल आंसर हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर है, देख लिए ये आंसर है। तो आप सीधा सी बात है कि ये सर्कुलर वेव है तो सर्कल बन रहा है, सर्कुलर वेव है तो सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया लिख लिए, सपोज कि एरिया ए है और रेडियस आर है, तो रेडियस में क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, और रेडियस आर दिया गया है। तो आप जस्ट ये सर्कुलर वेव जस्ट लाइक ए सर्कल, तो सर्कल का एरिया लिखे और एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकल गया, ठीक है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। कहता है एक सर्कल है, उस सर्कल का अगर रेडियस आर है ना, तो और इसका सर्कमफ्रेंस निकालने बोलता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस किस रेट से बढ़ेगा, अगर मान लीजिए ये अगर इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 10 है तो ये बड़ा सर्कल बनेगा फिर बढ़ेगा, है ना। तो ये जो है इसका जो है सर्कमफ्रेंस का क्या है निकालना है, देख रहे ना। तो ये पोर्शन क्या है मेरा डी आर बाय डी टी, ठीक है। लेट सी बी द circumference of the circle, its radius r, then, है ना। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है वो 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर आता है, ठीक है। सिंस ये कहता है कि इसका रेडियस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है डी आर बाई डी टी, ये कहता है 0.7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। और आर चलिए ये दिया हुआ, सिर्फ यही दिया हुआ, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सर्कमफ्रेंस जो है वो सी इक्वल टू 2 पाई आर है, सर्कमफ्रेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करना है, रेट है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन वी गेट, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि c इक्वल टू 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस है, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज डी सी बाय डी टी, और ये हो गया 2 पाई, इधर हो गया डी आर बाय डी टी। तो ये जो है मेरा डी सी बाय डी टी, ये क्या है सर्कमफ्रेंस में क्या है इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस। और ये हो गया 2 पाई, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू है 0.7, ठीक है, 0.7। तो 0.7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 इंटू 7/10 पाई, तो ये हो गया 14/10 पाई, 1.4 पाई, यहाँ हो गया सेंटीमीटर, है ना, पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट भी लिख दिए हम लोग। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट
ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x 8 सेंटीमीटर एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर। कहता है x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए ये रेक्टेंगल है, जान रहा है, x है और ये y है ना। तो ये कहता है सिंस है ये dx/dt है ना, ये कहता है कि डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर, यानी डिक्रीज कर रहा है। आपको बताए थे कि कब ये पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर पर मिनट्स, ठीक है, पर मिनट्स। और dy/dt ये जो है ये कहता है इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है, ये दो चीज़ दिया गया। तो कहता है कि इसका पैरामीटर क्या है। चलिए ए नंबर लेते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि x का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड y दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। चलिए ए नंबर, लेट p बी पैरामीटर ऑफ क्यूब। तो पैरामीटर आप जानते हैं होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है t, है ना, देन वी गेट, तो ये हो गया dp/dt इक्वल टू 2, ये मेरा हो जाता है dx/dt प्लस dy/dt। यहाँ पे सम वाला रूल लगा दिए डिफरेंशिएट का, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, छोड़ दिए, तो ये हो गया 2। dx कितना है, dx/dt है 5 और इधर कितना है 4, ये -5 और इधर हो गया 4, तो ये हो गया 2 -1, तो ये हो गया -2 क्या है मेरा सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है, ये पैरामीटर निकल गया, ठीक है। अब अगला हम लोग देखें, क्लियर है यहाँ पे कि अगर पैरामीटर निकालना तो पैरामीटर ये होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया निकालना है। तो एरिया मेरा जो है क्या निकलेगा, चलिए एरिया, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, फिर एरिया पर डिस्कस करते हैं। चलिए एरिया बी नंबर, लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है बताइए, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको डिफरेंशिएट करना है t, देन वी गेट, तो dA/dt, यहाँ u इंटू वी का रूल लगाना है। अब डेरिवेटिव का फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं x, तो ये हो गया dy/dt, प्लस y को छोड़ते हैं तो ये हो गया मेरा dx/dt। x का वैल्यू कितना है 8, dy/dt का वैल्यू कितना है बोला जाए, dy/dt 4, प्लस y का वैल्यू कितना है 6 और dx/dt का -5, कितना हो जाता है, ये हो गया 32 और ये हो गया -30, ये हो गया 2 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, अब प्लस मिनट। क्लियर है, उसका जो पेरीमीटर कितना निकला था -2, है ना, सेंटीमीटर पर मिनट, और इसका जो एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना निकला 2 सेंटीमीटर पर मिनट। चलो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, बैलून क्या है स्फेयर में है, ठीक है, ऑन द इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। जब किसी बैलून को पंप से जब हम लोग फुलाते हैं बैलून को फुलाते हैं, तो वो कहता है कि उसमें जो पंपिंग कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए गैस पर सेकंड। पर सेकंड में कितना बन रहा है 900। तो कहता है कि रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, कहता है कि इसका रेडियस में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लेट भी बी द वॉल्यूम एंड भी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है ना, विथ रेडियस r,
इज गिवन बाय v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए सिंस कहता है कि इसका जो वॉल्यूम जो है वो dv/dt दिया हुआ है ना, कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और कुछ और दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कहता है dr/dt इज वाट, कहता है इसका वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर कोई स्फीयर है, अगर ये इसका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो रेडियस जो बढ़ रहा है तो dr/dt इज वाट सिंस v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो ये मेरा हो गया dv/dt, ठीक है। और इधर हो गया 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, छोड़ दिए, इसका हो जाएगा आर क्यूब का क्या हो जाता है 3r²। अगर चेन रूल लिखते अगर लगाते तो ये हो जाता है मेरा dr/dt। क्लियर है। चलिए ये मेरा हो गया dv/dt, और इधर हो गया ये 3 क्या हो गया, देखिए ये 3 है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई r², और बच रहा है dr/dt। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पाई r का वैल्यू क्या है 15 है, और dr/dt, ठीक है। तो रुकिए सॉरी आपका dr/dt निकालना है, तो ये भी तो दिया हुआ है, ये 900 भी दिया हुआ है ना, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, ये 900 है ना, और इधर हो गया dr/dt। अगर हम लोग dr/dt निकालते हैं और 3r², और यहाँ पे कुछ और छूट रहा है, ये 4 पाई है ना, 4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया 900, और इधर हो गया मेरा 4 पाई, तो ये मेरा 900 हो गया इंटू 4 पाई, और ये हो जाता है 225 dr/dt। क्लियर है। तो ये देखिए मेरा अगर लेते हैं हम लोग तो dr/dt अगर लिखते हैं तो ये बचता है 900 बाय, ये भी 225 4 जा 900 हो जाता है, और ये बच रहा नीचे पाई, तो ये हो गया 900 कैंसिल, यानी 1/पाई क्या हो गया इसमें सेंटीमीटर, है ना, पर सेकेंड, क्योंकि ये रेडियस में निकालना है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे कि ए सर्कल का रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, जस्ट वही चीज़ है ये, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम राइज कर रहा है। ठीक है, लेट द वॉल्यूम V of a circle with radius r is given by वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, देन वी गेट। देखिए ये कहता है, आप देख रहे हैं कि ये कहता है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस इसका वेरिएबल कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा है किसके रिस्पेक्ट में है, ये मेरा रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको करना है। ठीक है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट करना है, तो ये आर के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये मेरा हो गया dv/dr, ये हो गया 4/3, ये हो गया पाई। क्लियर है, आर क्यूब का हो गया 3r², इधर हो गया dr/dt। ठीक है, सॉरी dr/dr, आर के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है नहीं, तो 3r²,
ये एक्स क्यूब का जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो किया, डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। डिफरेंशिएट के फॉर्मूला लगाते हैं तो 3 एक्स टू द पावर आर टू द पावर 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 कैंसिल, ये हो गया 4, ये हो गया पाई आर स्क्वायर 4 पाई। आर का वैल्यू कहीं पे दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई इंटू 100, ये हो गया 4 पाई। अब ये आयतन है, इसका जो क्या है वॉल्यूम है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और ये आर है कितना सेंटीमीटर में, तो ये मेरा आंसर होगा 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए कहता है ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. देखिए इसको समझते हैं फिगर से कि ये वॉल है, ठीक है, और ये मेरा लेडर है, ठीक है, ये मेरा क्या है लेडर है, ठीक है, ये लेडर है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया लेडर, ये मेरा हो गया वॉल, ये मेरा हो गया ग्राउंड। ठीक है, देखिए सपोज कि इसका जो लेंथ है, वॉल का लेंथ है ये y, और वॉल और लेडर के बीच में जो लेंथ है वो x है, ठीक है, x मीटर है, और लेडर जो है, लेडर का हाइट ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर है, ये मेरा है 5 मीटर, ठीक है। तो लेट हाइट ऑफ द वॉल इज y मीटर एंड y रखिए, एंड मीटर देने से दिक्कत हो जाता है, एंड x बी द लेंथ ऑफ लेंथ अवे फ्रॉम द वॉल, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये मेरा दीवार से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x है, और वॉल की लंबाई y है, लेडर में ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये x है और ये y है, और ये जो है क्या 5 मीटर है, तो निश्चित है कि देखिए कि ये जो है ये एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, तो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसमें तो प्लेस ही नहीं बच रहा है। चलिए तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये तो मेरा एक इक्वेशन निकल गया पाइथागोरस पर में, बट इसमें कहता है कि x का वैल्यू जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x इक्वल टू 4 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 अगर डालते हैं तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये मेरा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये मेरा निकला 9, यानी y इक्वल टू मेरा कितना हो गया 3, ठीक है। तो x का वैल्यू भी दिया हुआ 4 दिया हुआ है, क्लियर देख लिए, ठीक है, और y के वैल्यू कितना निकला 9। अब जो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो कहता है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y किस रेट से घट रहा है, ये सीढ़ी खिसक रहा है, जब यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा तो ये घटेगा, और ये क्या करेगा बढ़ेगा, तो ये जो बढ़ने का रेट ऑफ चेंज ऑफ x है वो आपको क्या है दिया गया है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो रेट ऑफ चेंज है यहाँ पे जो है dx/dt है, ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो रेट है ये खिसकेगा तो सीढ़ी बढ़ेगा, तो ये भी रेट बढ़ेगा, तो इसका जो लेंथ है वॉल और लेडर के बीच में वो क्या रेट से बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, क्लियर है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं हम लोग, है ना, चूँकि यहाँ पे प्लेस है नहीं बच्चों, तो x का वैल्यू आप 4 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है देख लिए,
और dx/dt भी दिया हुआ है और y का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए देखिए, चूँकि जगह नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। और ये मेरा है, तब इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरा क्या है, x² + y² = 25। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट, तो ये मेरा हो जाता है 2x dx/dt, ठीक है, 2y dy/dt। और किसी का भी डिफरेंशिएट कोई कांस्टेंट होता है तो 25 का क्या हो जाएगा, 0। अब ये मेरा देखिए क्या होता है, 2y dy/dt, इधर आया ये 2x dx/dt, ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो dy/dt = होता है -x/y dx/dt। x का वैल्यू आपका 4 है, y के वैल्यू आपने 3 निकाला, ठीक है, और dx/dt का वैल्यू कितना है, 2 है। तो मेरा कितना हो गया, -8/3, है ना। अब ये किसका है, y है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, y क्या है, वाल का लेंथ है। तो ये जैसे जैसे घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने का क्वेश्चन में दिया होता है dx/dt क्या हो गया, कहता है कि लेंथ बिटवीन द लेडर एंड वाल ये x है, तो ये बढ़ेगा, तो dx/dt है। और कहता है एट ए टाइम बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा तो कहता है कि बढ़ रहा है तो x बराबर जब 4 होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम निकालना है किसका, वाल का लेंथ का, तो वही हम लोग निकाले dy/dt = -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।